विल गाइस, आज की हमारी जो कहानी है वो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि इसमें दुनिया के सारे लोग खुदकुशी कर रहे थे। आखिर पूरी दुनिया में लोग ऐसा क्यों कर रहे थे, ये जानने के लिए आप इस वीडियो के एंड तक बने रहे। कहानी की शुरुआत में हम सेबेस्टियन नाम के एक हाइड्रो पावर प्लांट इंजीनियर को देखते हैं। वो अपनी बेटी एना की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे एक स्केटिंग रिंक में लेकर जाता है और उसे स्केटिंग शूज देता है। एना को स्केटिंग का बहुत शौक था, लेकिन महीनों से उसने स्केटिंग नहीं की थी, इसीलिए आज वो बहुत खुश होती है। सेबेस्टियन और एना दोनों स्केटिंग करते हुए खूब एंजॉय कर रहे थे, लेकिन तभी एकदम से उन्हें किसी चीज की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनते ही वो दोनों अलर्ट हो जाते हैं और धीरे धीरे उस जगह से बाहर निकलने लगते हैं। लेकिन तभी कुछ अंधे लोग सेबेस्टियन को पकड़कर उसे मारने लगते हैं। ये अंधे तो जरूर थे, लेकिन ये अपने सिक्स्थ सेंस से सेबेस्टियन का पता आसानी से लगा सकते थे। वो सेबेस्टियन को बहुत मारते हैं और फिर उससे उसका सारा खाना छीन कर वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन ये लोग एना को सेंस नहीं कर पाते, इसीलिए वो उसे कोई नुकसान भी नहीं पहुँचाते। जिसके बाद सेबेस्टियन वहाँ से बाहर जाने लगता है, लेकिन बाहर जाने से पहले सेबेस्टियन अपने आंखों पर एक ब्लैकआउट गॉगल्स को लगाता है, जिससे वो बाहर के दुनिया में किसी भी चीज को देख नहीं सकता। और ठीक वैसे ही एक गॉगल्स एना भी अपने आंखों पर लगाती है। वो लोग जब स्केटिंग रिंक से बाहर निकलने लगते हैं तो हम पूरे शहर में तबाही का मंजर देखते हैं, जहाँ पूरी दुनिया के सभी लोगों ने खुदकुशी कर लिया था। दरअसल पूरे शहर में कोई ऐसी एनर्जी घूम रही थी जिसे देखते ही लोग खुदकुशी कर ले रहे थे। इसीलिए सेबेस्टियन और उसकी बेटी एना ने अपने आंखों पर गॉगल्स लगाया हुआ था। सेबेस्टियन और एना की तरह ही बहुत सारे लोग अब उस एनर्जी से बचने के लिए अंडरग्राउंड हो गए थे, और जब उन्हें जरूरत पड़ती थी तो वो अपने आंखों पर पट्टी बांधकर बाहर आते थे, ताकि वो उस एनर्जी के आंखों में ना देख ले। लेकिन वो एनर्जी कुछ लोगों के दिमाग के साथ खेलकर उसे अपने आंखों से पट्टियों को हटाने के लिए मजबूर भी कर देता था। सेबेस्टियन इसी तरह गॉगल्स पहनकर आगे बढ़ रहा था, तभी उसे कुछ लोगों की आवाज सुनाई देती है। इसीलिए वो एना से कहता है कि तुम्हें जाकर चुपना होगा, और जब तक हमें ये पता न चल जाए कि वो अच्छे लोग हैं तब तक तुम बाहर मत आना। इसके बाद सेबेस्टियन उन लोगों के पास जाकर उनसे कहता है कि मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है और मैं अपने ठिकाने का रास्ता भी भूल गया हूँ, क्या तुम मुझे अपने साथ ले चलोगे? लेकिन वो लोग उसे अपने साथ ले जाने से मना कर रहे थे। फिर वो उनसे कहता है कि मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं जहाँ पर काम करता था वहाँ पर जनरेटर है, अगर तुम मुझे अपने साथ ले चलोगे तो मैं तुम्हें जनरेटर तक पहुँचा सकता हूँ, ताकि हमें गर्मी और रोशनी मिल सके। तभी उन्हें वहाँ पर उस एनर्जी के आने का एहसास होने लगता है, इसीलिए वो लोग सेबेस्टियन को भी अपने साथ आने के लिए कहते हैं। उन लोगों ने आने जाने के लिए अपने शेल्टर तक एक रस्सी बांध रखी थी, ताकि वो रास्ता ना भूल जाए। उन लोगों ने जिस जगह पर अपना ठिकाना बनाया था वो एक बहुत बड़ी बस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, जहाँ पर वो एनर्जी नहीं पहुँच सकती थी। खैर वो लोग सेबेस्टियन को वहाँ मौजूद एक डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, क्योंकि स्केटिंग रिंक में उन अंधे लोगों से मार खाने के बाद सेबेस्टियन इंजर्ड हो गया था। डॉक्टर लिली सेबेस्टियन के आंखों पर टाके लगाती है। वो सेबेस्टियन का इलाज करने के बाद उसे खाना भी देती है। तभी सेबेस्टियन की नजर वहाँ मौजूद एक आदमी पर पड़ती है, जिसने अपने आप को उससे बचाने के लिए अंधा कर लिया था। हालांकि उसके पूरे परिवार ने भी उस एनर्जी को देखने के बाद खुदकुशी कर ली थी, जिसे याद करके वो बहुत दुखी होता है और अपने जिंदा होने पर अफसोस भी करता है। वो अंधा आदमी सेबेस्टियन को बताता है कि उन जीवों से भी बदतर कुछ ऐसे लोग हैं जो बिना पट्टी के घूमते हैं और उन जीवों का साथ देते हैं, ताकि लोग उस जीव को देखकर खुद को नुकसान पहुंचाए। फिर जब रात होती है तो वहाँ मौजूद सारे लोग एक बस में जाकर सो जाते हैं, लेकिन जब सुबह होने वाली थी तो सेबेस्टियन बस में मौजूद सारे लोगों को बस के पीछे बंद करके बस को चालू कर देता है। वो उन्हें अपने साथ उस जगह से बाहर ले जाने का सोचता है, लेकिन इसी बीच लिली उठ जाती है और सेबेस्टियन से पूछने लगती है कि वो ये क्या कर रहा है। लिली सारे लोगों को उठा देती है, जिसके बाद सारे लोग बस के केबिन के दरवाजे को तोड़कर सेबेस्टियन को ऐसा करने से रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेबेस्टियन उस जगह की दीवार तोड़कर बस को बाहर ले आता है और बाहर आते ही उस बस का एक्सीडेंट हो जाता है। खैर सारे लोग इस एक्सीडेंट में जिंदा बच जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर वो एनर्जी पहुँच जाती है, जिसे देखने के बाद सबसे पहले वो आदमी खुद की जान ले लेता है, जिसने सेबेस्टियन को अपने साथ अपने ठिकाने पर ले गया था। जब वो आदमी मरता है तो उसके अंदर से एक एनर्जी निकलती है, लेकिन डॉक्टर लिली खुद को बचाने के लिए अपनी आंखों को बंद कर लेती है। जिसके बाद सेबेस्टियन जबरदस्ती उसकी आंखों को खोलकर उसे उस एनर्जी को दिखाता है, और उससे देखने के बाद वो डॉक्टर भी खुदकुशी कर लेती है। इसी तरह सारे लोग मारे जाते हैं, मगर वो अंधा आदमी जिंदा बच जाता है, जो कि उस एनर्जी को देख नहीं सकता था। जब सारे लोग मर जाते हैं तो एना सेबेस्टियन के पास आती है और कहती है कि पापा आप तो मसीहा हो, आपने उन्हें बचा लिया। इन लोगों की आत्माएं अब एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर पहुंच गई है, जहां अब वो अपने पूरे परिवार के साथ बहुत खुश रहेंगे। जिस पर सेबेस्टियन एना से पूछता है कि मैं उस जगह पर कब जाऊंगा, तो वो कहती है कि बहुत जल्द, लेकिन इससे पहले हमें बाकी बचे लोगों को वहाँ भेजना होगा। अब हमें 9 महीने पहले
पहले का समय दिखाया जाता है जब सेबास्टियन अपने एक साइट पर काम करवा रहा था। तभी उसका एक एम्प्लॉय उसे कॉल करके बताता है कि हमारे बहुत सारे वर्कर ने एक टरबाइन के अंदर कूदकर खुदकुशी कर लिया है। जिसके बाद सेबास्टियन वहाँ से अपनी कार लेकर अपने ऑफिस चला जाता है। वहाँ पहुँचते ही सेबास्टियन की बीवी लौरा उसे कॉल करके उसे टीवी देखने को कहती है। सेबास्टियन जब टीवी ऑन करता है तो उसे पता चलता है कि शहर के सारे लोग खुदकुशी कर रहे हैं, जिसके पीछे की वजह कोई नहीं जानता। तभी सेबास्टियन के बॉस भी सुसाइड कर लेते हैं। जिसके बाद सेबास्टियन फौरन वहाँ से भागते हुए अपनी बेटी के स्कूल उसे लेने के लिए निकल जाता है। लेकिन वो जिस मेट्रो से वहाँ जाने वाला था वो जैसे स्टेशन पर पहुँचता है, स्टेशन पर खड़े सारे पैसेंजर ट्रैक पर कूदकर सुसाइड कर लेते हैं। जिसके बाद सेबास्टियन वहाँ से पैदल ही एना के स्कूल की तरफ निकल जाता है। लेकिन जब वो स्कूल पहुँचता है तो वो देखता है कि एना के टीचर ने भी खुदकुशी कर लिया है। खैर सेबास्टियन एना को अपने साथ लेकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन रास्ते में उसे फादर मिल जाते हैं जो उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्या तुम उसे देखना नहीं चाहते? जिस पर सेबास्टियन पूछता है कि ये तुम क्या कह रहे हो? फादर कहते हैं कि मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसका इंतजार मैंने बचपन से किया है। हम नीच इंसानों की इतनी भी औकात नहीं है कि हम ईश्वर के आंखों में आंखें मिला सके, लेकिन अब जब ईश्वर के दूत हमारी धरती पर आए हैं तो हम इंसानों के लिए इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। इतना कहकर फादर भी वहाँ से चले जाते हैं। और फादर के जाने के बाद सेबास्टियन अपनी बेटी को एक पेंडेंट देता है और उससे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए इस पर से अपना ध्यान मत हटाना। और फिर एना को अपनी कोट उड़ाकर उस जगह से बाहर लेकर चला जाता है जहाँ लौरा यानी सेबास्टियन की वाइफ कार लेकर उन दोनों को वहाँ से ले जाने आई थी। लेकिन तभी एक कार लौरा को टक्कर मार देती है जिससे लौरा का वहीं पर काम तमाम हो जाता है। अब हमें वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। सेबास्टियन एना के साथ शहर में जिंदा बचे हुए लोगों को ढूंढ रहा था। तभी उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं। वो उन्हें देखते ही अपनी आंखों पर ब्लैकआउट गॉगल्स लगाकर उनके तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी उनका पेट डॉग सेबास्टियन के ऊपर हमला कर देता है। जिसके बाद वो लोग सेबास्टियन से उसके बारे में पूछते हैं तो वो कहता है कि मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं रास्ता भटक गया हूँ, अगर तुम मुझे अपने साथ ले चलोगे तो मैं तुम्हें जनरेटर के बारे में बता सकता हूँ। तभी वहाँ पर वो एनर्जी आने लगती है। जिसके बाद वो लोग उसे अपने साथ अपने ठिकाने पर लेकर जाते हैं जो कि एक बॉम्ब शेल्टर था जहाँ पर वो एनर्जी नहीं पहुँच सकती थी। सेबास्टियन वहाँ पर एक बच्ची को देखता है जिसका नाम सोफिया था जो कि एक जर्मन लड़की थी। डॉक्टर क्लैरी जो कि इस शेल्टर में रह रही थी वो एक स्टोर से सोफिया के लिए चॉकलेट लूट कर लाई थी। वहीं राफा सेबास्टियन को शहर का मैप दिखाकर उससे पूछता है कि जनरेटर कहाँ है। जिस पर सेबास्टियन कहता है कि वहाँ कोई जनरेटर नहीं है, मैंने तो बस तुम लोगों के साथ यहाँ आने के लिए झूठ बोला था क्योंकि मैं अकेला था। ये सुनते ही राफा उसे मारने लगता है। लेकिन तभी क्लैरी वहाँ आकर उसे छोड़ने को कहती है लेकिन राफा नहीं सुनता। जिसके बाद सोफिया राफा को रोकने की कोशिश करती है। जिस पर राफा कहता है कि तुम क्या कह रही हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। राफा को जर्मनी समझ नहीं आती थी लेकिन सेबास्टियन को आती थी, इसीलिए वो उससे कहता है कि वो कह रही है कि तुम मुझे मत मारो। जिसके बाद क्लेरी सेबास्टियन से कहती है कि अगर तुम जर्मन जानते हो तो इससे पूछो कि इसकी फैमिली कहाँ है। सेबास्टियन उससे उसके परिवार के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि मैं और मेरी मॉम छुट्टियां मनाने क्रूज शिप पर जाने वाले थे, लेकिन तभी भगदड़ मच गई। फिर मैंने बहुत सारे लोगों को पानी में कूदते हुए देखा। जिसके बाद मेरी मॉम मुझे लेकर एक वैन में आ गई और फिर मॉम ने उस वैन के शीशों को चारों तरफ से कवर कर दिया और फिर रेडियो ऑन किया जहाँ पर किसी न्यूज एंकर ने खुद को जिंदा रखने के लिए एक सेफ जगह पर आने को कहा जो कि पहाड़ों पर थी। क्लेरी पूछती है कि वो कौन सा पहाड़ है। जिसके बाद सोफिया दीवार पर एक पहाड़ के ऊपर एक किले के ड्राइंग को बनाती है। फिर क्लेरी उससे पूछती है कि हम उस पहाड़ तक कैसे पहुंच सकते हैं। जिसके बाद सोफिया उस पहाड़ से लगे एक केबल कार को बनाती है जिसे देखकर इजाबेल जो अपने पति रॉबर्टो के साथ वहाँ पर थी वो समझ जाती है कि ये मोनियाक के पहाड़ों के बारे में बात कर रही है। फिर क्लेरी उससे पूछती है कि तुम उस पहाड़ पर क्यों नहीं गई, तो वो बताती है कि मेरी मॉम मेरे और अपने आंखों पर पट्टी बांधकर उस पहाड़ की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन रास्ते में चलते वक्त बहुत सारे लोग हमसे टकराने लगे जिससे कि मैं गिरकर अपनी मॉम से अलग हो गई। जिसके बाद राफा कहता है कि हमें भी उस जगह पर जाना चाहिए। वैसे राफा एक डॉग ट्रेनर था। सेबास्टियन भी राफा की बात पर एग्री करता है, लेकिन तभी रॉबर्टो कहता है कि मोनियाक यहाँ से बहुत दूर है, अगर हमने वहाँ जाने का सोचा भी तो हमारी मौत पक्की है, इसीलिए हमें यहीं रहना चाहिए। जिस पर सेबास्टियन कहता है कि एक न एक दिन हमारा खाना खत्म हो जाएगा और हम सब वैसे भी मर जाएंगे, जिंदा रहने के लिए हमें यहाँ से बाहर निकलना ही होगा। जिसके बाद क्लेरी कहती है कि ये ठीक कह रहा है, हम इंसान हैं, आखिर इस तरह से यहाँ पर कितने दिनों तक रह पाएंगे। जिसके बाद वो लोग वहाँ से बाहर निकलने के लिए तैयार होने लगते हैं। राफा अपने डॉग के आँख पर पट्टी बांध देता है और फिर वो लोग वहाँ से पहाड़ी की तरफ जाने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन रात होने पर वो लोग एक जगह पर रुकने का फैसला करते हैं और जब सब सो रहे थे तो सेबास्टियन राफा के डॉग्स की रस्सियाँ आधी से ज्यादा काट देता है। नेक्स्ट डे जब वो लोग वापस से पहाड़ी की तरफ जाने के लिए निकलते हैं तो हम एना को भी सेबास्टियन के साथ देखते हैं। एना सेबास्टियन से कहती है कि वो आ गए। जिसके बाद सेबास्टियन अपनी आंखों पर से गॉगल्स हटा
देता है और तभी राफा के डॉग्स भौंकने लगते हैं। इस दौरान सभी लोगों को उनके परिवार वालों की आवाज सुनाई देती है जो उनसे कह रही थी कि अपनी आंखों से पट्टी हटा कर देखो, हम आ गए हैं। तभी कुत्तों की रस्सियां टूट जाती है और वो कुत्ते वहाँ से भागने लगते हैं। राफा अपने कुत्तों को ढूंढते हुए उनके पीछे जाता है। वहीं सोफिया को उसकी मॉम की आवाज सुनाई दे रही थी, इसीलिए वो अपनी आंखों की पट्टियों को हटाने वाली थी, लेकिन तभी ऑक्टेविया उसे आकर पकड़ लेता है। वहीं राफा को ऐसा लगता है कि शायद कोई उसके डॉग को मार रहा है, इसीलिए वो अपनी आंखों से जैसे ही पट्टी को हटाता है उसे वो एनर्जी दिख जाती है, जिसे देखते ही वो सुसाइड कर लेता है और फिर उसके कुत्ते भी उस एनर्जी को देखकर भौंकने लगते हैं। जिसके बाद रॉबर्टो कुत्तों को अपने पास लाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे काट लेते हैं। जिसके बाद ऑक्टेविया जल्दी जल्दी सबको एक घर में छुपने के लिए अंदर बुला लेता है। सेबास्टियन भी उन लोगों के साथ अंदर चला जाता है। क्लैरी और बाकी के लोग भी राफा के मरने के बाद बहुत ज्यादा डर जाते हैं। ऑक्टेविया सबसे कहता है कि वो जो कुछ भी है उसे हमारी कमजोरी का पता है, इसीलिए वो हमारे दिमाग के साथ खेलकर हमारी पट्टियां उतारने के लिए मजबूर कर रहा है। सोफिया भी बहुत डरी हुई थी, इसीलिए सेबास्टियन उसे एना का वो पेंडेंट दे देता है और उसे उस पर भरोसा करने को कहता है। थोड़ी देर के बाद एना सेबास्टियन से मिलने के लिए आती है और उससे कहती है कि वो पेंडेंट मेरा था, आपने उसे क्यों दे दिया, वो आपकी बेटी नहीं सिर्फ एक रूह है। तभी वहाँ पर क्लैरी आ जाती है और उसके आते ही एना वहाँ से गायब हो जाती है। क्लैरी सेबास्टियन से कहती है कि वो चीज हमारे अपनों की तरह बिहेव करती है और हमारे अपने की तरह बात करती है। तभी एना सेबास्टियन से कहती है कि इसके बातों पर ध्यान मत दो, ये आपके ईश्वर के प्रति भरोसे को तोड़ना चाहती है। लेकिन सेबास्टियन के अलावा एना को कोई और देख और सुन नहीं सकता था। तभी रॉबर्टो की तबीयत बिगड़ने लगती है क्योंकि उसके शरीर में कुत्ते के काटने के बाद इन्फेक्शन बढ़ गया था, इसीलिए सारे लोग उस घर में रॉबर्टो के लिए मेडिसिन ढूंढने के लिए जाते हैं। वो सारे लोग अपने अपने आंखों पर पट्टी लगाकर घर के अलग अलग हिस्सों में मेडिसिन ढूंढने लगते हैं। तभी सेबास्टियन ऑक्टेविया से कहता है कि मुझे कुछ मिला है, यहाँ तुम अपनी पट्टी उतार सकते हो। लेकिन ऑक्टेविया जैसे ही अपनी पट्टी उतारता है वो उस एनर्जी को देखने के बाद खुद को स्टैप करके मार देता है क्योंकि उस कमरे की खिड़की खुली रह गई थी। जिसके बाद सेबास्टियन चिल्लाने लगता है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर क्लैरी वहाँ आती है तो उसे अपने भाई की आवाज सुनाई देती है जो उसे पट्टी हटाने को कह रही थी, लेकिन क्लैरी वहाँ से जाने लगती है। तभी एना सेबास्टियन से क्लैरी की पट्टी हटाने को कहती है, लेकिन सेबास्टियन ऐसा नहीं करता। नेक्स्ट डे वो सारे लोग वापस से पहाड़ी की तरफ जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर कुछ लोग उन्हें देख लेते हैं, इसीलिए उन्हें वहाँ से भागना पड़ जाता है, लेकिन भागते वक्त रॉबर्टो वहीं गिर जाता है। उसकी बीवी अमेलिया उसे उठाने लगती है तो वो कहता है कि अब मेरा वक्त आ गया है। वहीं सेबास्टियन इस बार क्लैरी और सोफिया को खींचकर एक बिल्डिंग में लेकर चला जाता है। जिसके बाद क्लैरी को सेबास्टियन के ऊपर शक होने लगता है क्योंकि वो बिना कुत्तों और रस्सियों के बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ उन्हें वहाँ ले आया था, इसीलिए वो उसके गॉगल्स को चेक करती है तो उससे पता चलता है कि वो उसके आर पार देख सकता था। क्लैरी उसके ऊपर बहुत गुस्सा करने लगती है और कहती है कि आखिर तुम हम सबको मारना क्यों चाहते हो, जिस पर वो कहता है नहीं ऐसा नहीं है, क्या तुमने देखा नहीं अभी मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। इस दौरान एना बार बार सेबास्टियन को दरवाजा खोलने को कह रही थी, इसीलिए वो एना के ऊपर चिल्लाने लगता है। वहीं रॉबर्टो और अमेलिया एक दूसरे के पट्टी को हटाकर उस एनर्जी को देखने के बाद खुदकुशी कर लेते हैं। क्लैरी सोफिया को लेकर सेबास्टियन से बचने के लिए उस बिल्डिंग के छत पर भाग जाती है, लेकिन आंखों पर पट्टी बंधे होने की वजह से गलती से क्लैरी बिल्डिंग के एक फ्लोर नीचे गिर जाती है। खैर उसे कोई भी इंजरी नहीं होती। जिसके बाद सेबास्टियन सोफिया के पास आता है। तभी एना भी वहाँ आती है और वो सेबास्टियन से सोफिया के पट्टी को हटाने को कहती है, लेकिन जब सेबास्टियन सोफिया की आंखों से पट्टी हटाने लगता है तो उसे एना के सर से खून बहते हुए दिखता है। जिसके बाद वो सोफिया की पट्टी हटाने से मना कर देता है और फिर सोफिया को गले लगाकर उससे माफी मांगने लगता है। अब हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ फादर और उसके लोग सेबास्टियन और आना को बंदी बना लेते हैं और फिर फादर एना के सर पर एक आँख को बनाकर उसकी आँख खोल देते हैं। जिसके बाद एना सुसाइड कर लेती है और उसके बाद जो एना सेबास्टियन के साथ थी वो एना की आत्मा थी जो फादर के कहने पर सेबास्टियन से लोगों की आंखों पर से पट्टी को हटवा रही थी और उससे ये कह रही थी कि वो उनके आत्माओं को आजाद कर रहा है। अब हमें वापस से प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है। सेबास्टियन क्लैरी और सोफिया को अपने साथ बिल्डिंग के अंदर लेकर जाता है और उनसे माफी मांगते हुए बताता है कि उन लोगों ने मेरी बेटी का इस्तेमाल करके मेरे द्वारा बहुत सारे छुपे हुए लोगों की जान ली, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि वो भगवान के दूत नहीं है क्योंकि उन्हीं लोगों ने मेरी बेटी एना को मारा है, इसीलिए अब मुझे तुम्हारी मदद करने दो। तभी वहाँ पर फादर के कुछ लोग आ जाते हैं, इसीलिए सेबास्टियन उन्हें अपने साथ एक कार में बैठाकर वहाँ से पहाड़ी की तरफ निकल जाता है। जिसके बाद फादर और उसके लोग उन लोगों का पीछा करने लगते हैं। सेबास्टियन सोफिया और क्लैरी को लेकर सीधे केबल कार के पास पहुँच जाता है और अपने कार को सीधे केबल कार के एंट्रेंस पर पार्क करके उसके पेट्रोल टैंक में आग लगा देता है, जिससे कि फादर के बहुत सारे आदमी मारे जाते हैं। जिसके बाद सेबास्टियन क्लैरी से कहता है कि तुम सोफिया को यहाँ से लेकर चले जाओ, मुझे इन लोगों को रोकना होगा
जगह क्लैरी सोफिया को लेकर केबल कार की तरफ जाने लगती है और सेबेस्टियन फादर को सोफिया और क्लैरी के पीछे जाने से रोकने लगता है। इधर क्लैरी को सही सलामत केबल कार तक पहुंचना था, इसीलिए वो अपने आंखों की पट्टी निकालकर स्टेशन पर पहुंच जाती है और फिर वहां पर मौजूद एक घंटे को बजाने लगती है, जिससे कि वो केबल कार ऑन हो जाता है और क्लैरी वापस से अपने पट्टी को अपनी आंखों पर बांध लेती है। फादर कहते हैं कि मुझे जाने दो, मैं ईश्वर का गुलाम हूँ, लेकिन सेबेस्टियन उन्हें रोकने के लिए एक आयरन रड उठा लेता है। लेकिन तभी एना सेबेस्टियन के सामने आ जाती है और क्लैरी को रोकने के लिए कहने लगती है, लेकिन तभी सेबेस्टियन उस रॉड को एना की आर पार कर देता है, जिससे एना अपने असली रूप में आ जाती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि फादर थे। मगर फादर सेबेस्टियन को भी नहीं छोड़ते और वो उसके भी पेट में रॉड घुसा देते हैं और इसी तरह वो दोनों एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। लेकिन इधर क्लैरी केबल कार के डोर ओपन होने की साउंड को सुनकर सोफिया के साथ उसमें कूद जाती है। वो दोनों उस कार की मदद से पहाड़ पर पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचते ही कुछ सोल्जर उसे पकड़कर इंक्वायरी के लिए ले जाते हैं। उस जगह पर हम देख पाते हैं कि इंसानों ने उस एनर्जी से बचने के लिए एक अलग ही दुनिया बसा रखी है। वहाँ पर सोफिया को उसकी माँ भी मिल जाती है, जो अभी भी जिंदा थी और वहाँ पर काम कर रही थी। वो अपने बेटी को देखते ही उसे गले से लगा लेती है। वहीं कुछ साइंटिस्ट क्लैरी का ब्लड सैंपल लेते हैं और उससे पूछताछ करते हैं कि वो वहाँ तक कैसे पहुँच गई। तो वो बताती है कि मुझे यहाँ तक पहुँचाने में किसी ने मेरी मदद की, जो उनमें से ही एक थे। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर